ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे और चौथे वचन के बारे में। बात करते हैं दूसरा फेरा और दूसरा वचन। तो दूसरे फेरे और दूसरे वचन में कन्या वर से वचन मांगती है। बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, सुनिए समझिए। जिस प्रकार आप पति से वो कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी सम्मान करें और कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते समय ईश्वर भक्त बने, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। यदि इस वचन के वैज्ञानिक अर्थ की बात करें तो यह वचन सबको एक बंधन में बांधता है। आज के समय में लोगों में छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव काफी तीव्रता से उत्पन्न होता है, जिसके कारण रिश्ते बिगड़ते हैं। यह वचन पति पत्नी को मानसिक रूप से रिश्तों को संजोने में मदद करता है। यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि अमूमन देखने को मिलता है कि गृहस्थ में किसी भी प्रकार के आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति जो है वो अपनी पत्नी के परिवार से, सास ससुर से या तो संबंध कम कर देता है या उस संबंध को खत्म कर देता है, या जो पत्नी है वो अपने सास ससुर से संबंध खत्म कर देती है। ये बहुत गलत है। आपने वचन दिया, अग्नि की साक्षी में आप दोषी हैं अगर आप एक दूसरे के परिवारजनों का सम्मान नहीं करते हैं। ये मनुष्य जीवन मिला है, ये भी आपके पुण्य और पाप में एक आपने चूंकि वचन का पालन नहीं किया, अग्नि की साक्षी में दिया हुआ, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, एक दूसरे के परिवारजनों का सम्मान अवश्य करें। किसी के लिए गलत मत बोलिए, तेरा बाप ऐसा, तेरी माँ ऐसी, तेरे को ऐसे दिया, तेरे को वैसे सिखाया, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। अब तो अपने ससुराल पक्ष के साथ में सद्व्यवहार के लिए अवश्य विचार करें। तीसरा वचन, तीसरे वचन में कन्या वर से यह मांगती है कि आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा साथ देंगे, पालन करते रहेंगे, पल पल मेरा साथ निभाएंगे। तो विवाह के इस वचन में पति पत्नी सभी अवस्थाओं में एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। दोनों के मन और मस्तिष्क में वैवाहिक जीवन को लेकर जिम्मेदारियों का एहसास उत्पन्न होता है। जवानी में तो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, लेकिन बुढ़ापा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे एक मित्र हैं, बुढ़ापे के अंदर उनको पैरालिसिस हो गया। अक्सर आते हैं और कहते हैं, शास्त्री जी ये जो मेरी पत्नी है ये मेरी दोस्त है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, क्योंकि आज यही मेरा सारा काम कर। तो ये है वृद्धावस्था में पत्नी का साथ होना। अकेले होने से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। यदि आप पति पत्नी दोनों साथ हैं तो जीवन के हर सुख को आप भोग सकते हैं। चौथा वचन, विवाह के चौथे वचन में कन्या ये कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे, बैचलर लाइफ जी रहे थे, मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का जो दायित्व है वो आपके कंधों पर है। तो विवाह का चौथा वचन वर व वधू के विकास का प्रतीक है और वे दोनों शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनते हैं। इस वचन में कन्या वर के भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है और विवाह के पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। अब यदि पति जो है वो पूरी तरीके से धन के विषय में अपने पिता पर ही आश्रित हो जाए, डिपेंड ऑन फादर, तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी वाला कैसे चल पाएगी। कम से कम इतना जो धन है वो अर्जन करता हो कि वो अपने परिवार को चला सके। और कभी पत्नी काम बताए तो कभी उसको मना नहीं करना चाहिए। आज हमारे काफ़ी सालों बाद जब मैं शो के लिए निकला तो हमारी पत्नी ने कहा कि पंडित जी आते समय 1 किलो आलू और टमाटर लेते आना। अब हम बताइए क्या करेंगे, जाते हुए लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फालतू का टेंशन होगा। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे के वचनों के बारे में। बात करते हैं पांचवें वचन की। शादी के पांचवें वचन में कन्या वर से कहती है कि वो अपने जिंदगी के सभी कार्यों में अपनी पत्नी को स्थान दे। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह के कार्यों में, लेन देन, किसी हेतु खर्च करते समय
आप मेरी मंत्रणा कर लें, मुझसे राय ले लें, तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इस वचन में वर वधू अपने वैवाहिक जीवन में अपने व्यक्तिगत अधिकारों को रेखांकित करते हैं। यहाँ पत्नी पति को अपनी इंपॉर्टेंस बताना चाहती, अहमियत बताना चाहती और समझाती है कि अब से उसके जीवन से जुड़ी हर एक बात में वो बराबर की हिस्सेदार है। यह वचन भी पूरी तरीके से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में पत्नी से सलाह लेना आवश्यक नहीं समझते। तू क्या समझती है, बेवकूफ है तू तो। अब यदि आप किसी भी कार्य को करने में से पूर्व पत्नी से मंत्रणा कर लें तो इससे पत्नी का सम्मान तो बढ़ ही जाएगा, उसके साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी भाव होता है। और कहते हैं कि सबसे अच्छा आपका दोस्त कौन है, जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, आपके माता पिता, आपकी पत्नी। तो अगर वो सलाह दे रही है तो उसको सुनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। छठा वचन, इस वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं अपने सखियों और अन्य स्त्रियों के बीच में बैठी हूं तब वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से आप मेरा अपमान नहीं करेंगे अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस वचन में का गंभीर अर्थ है। विवाह के पश्चात कुछ जो पुरुषों का है वो व्यवहार बदलने लगता है। शादी से पहले कुछ और शादी के बाद कुछ और। कोई छोटी सी बात हुई और सबके सामने पत्नी को डांट डपट करना शुरू कर देते। बेवकूफ है, तेरे को समझ में नहीं आता है। ऐसे व्यवहार से पत्नी का जो मन है वो कितना आहत होता होगा। यहां पत्नी चाहती है कि बेशक अब एकांत में कमरे में पति उससे डांट ले। मेल डोमिनेटिंग समाज है आज भी, पुरुष प्रधान कहते हैं हम 21वीं सदी में, लेकिन आज भी पुरुष प्रधान है। कोई भी घर उठा के देख लीजिए, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। कन्या को, हमारी लड़की को तो झुक के ही रहना पड़ता है। तो कन्या क्या चाहती है पत्नी? उसके सम्मान की रक्षा ही तो चाहती है। और कभी भी किन्हीं दुर्व्यसनों में फंसकर अपने गृहस्थ जीवन को कभी भी नष्ट मत करिएगा। पंडित जी, अब हम आपसे जो फेरों का आखिरी वचन होता है, 7वां वचन, वो जानना चाहेंगे आपसे। 7वां जो वचन है, विवाह के अंतिम और 7वें वचन में कन्या एवं मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। कोई तीसरी लड़की एंटर नहीं होनी चाहिए। विवाह पश्चात यदि व्यक्ति किसी बाहरी स्त्री की ओर आकर्षित हो जाता है तो दोनों के वैवाहिक जीवन में आंच आ जाती है। इसलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। तो आज मैंने आपको पुनः वो 7 वचन याद दिलाए हैं जो आपने विवाह के समय एक दूसरे को दिए थे। यदि आज भी आप उन 7 वचनों का मन से, कर्म से, ईमानदारी से, आपसी विश्वास से पालन कर लें तो निश्चित तौर पर आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सुखमय हो जाएगा और किसी भी तरह की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी सब खत्म होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ जाना होगा आज। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री कृष्ण। अगर आपकी भी कोई समस्या है और आप चाहते हैं पंडित जी से उस समस्या का समाधान, तो आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।